हमारे पास समय बहुत कम है, इतना सारा सामान खरीदना है। ऐसे हम सभी लोगों को समय बहुत कम मिला हुआ है और इसी समय के अंदर हमको संसार के सारे कर्तव्यों को निभाना है। जो भी हम रोल कर रहे हैं, माता बन करके, पुत्री बन करके, दादी बन करके, रिश्ते नाते के जाल में जो भी हम रोल अदा कर रहे हैं, सारे रोल को अदा करते हुए हमको हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी खाना पीना सोना सब तो यहीं तक के लिए है। आगे के लिए हमने क्या किया, जो है था और रहेगा, उसके लिए तो हमने कोई कोशिश ही नहीं किया। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि में के समान। आप लोगों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया सत्संग की ओर आने के लिए, तो जो करोड़ों यज्ञ का फल होता है वो फल आप लोगों को मिल गया, क्योंकि आप चल रास्ते में रहे थे, आपका ध्यान आश्रम में था, मन आश्रम में था। वहां पर जाएंगे, भक्त लोग आएंगे, सत्संग में बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, आपका ध्यान आश्रम में था। इसी को सुरती कहते हैं, इसी को सुरती कहते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारे घड़े को एक के बाद एक 7-8 घड़े सिर में रख करके, फिर गोद में बच्चे को लेकर के, फिर सहेलियों के साथ बातचीत करते हुए रास्ते में चल रही है। इतने सारे घरों को संभाल रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है। वो संभालने वाली शक्ति क्या है? उस शक्ति को जो वो सुरती है, वो सुरती सब में बराबर बांट रखी है। बच्चे पर भी, घरों पर भी, रास्ते में चल रही है वो भी, और जो बातचीत कर रही है वो भी। तो सब में बराबर करके वो कितना पावरफुल शक्ति है जो सबको संभाल करके चल रही है। न घरों को गिरने दे रही है, न बच्चे को गिरने दे रही है, न रास्ते में लड़खड़ा के गिर रही है। कितना शांत अपना काम मतलब सहूलियत से कर रही है, निर्विघ्न होकर के कर रही है। इसी को सुरती कहते हैं। सुरती कहाँ से आएगी? सुरती शब्द के साथ ही आएगी। शब्द कहाँ है? शब्द जो पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। गुरु नानक देव जी ने कहा, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। नानक सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घटाघट पाछे, नानक शब्द घटाघट पाछे। जो शब्द है उसी ने सब कुछ धारण किया हुआ है, और उस शब्द के द्वारा सुरती के साथ जब शब्द सुरती में मिल जाती है तब परमात्मा का दर्शन होता है। एक टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। जैसे कोई निशाना लगाने के लिए दिया जाए टारगेट, वहीं पर लगाना है, और हमारा जरा सा भी मन भटक गया तो हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। निशाना नहीं लगेगा, हमारा मन भटक जाएगा। तो निशाना लगाने के लिए दिखाते हैं, श्वास को साधने के लिए कहते हैं, और दृष्टि को एकाग्र करने के लिए कहते हैं। वही ज्ञान हम आप सभी लोगों को मिला हुआ है। जैसे श्वास को साधना है, इसी में से जैसे दूध में से
दही जमाते हैं, दही को बिलो करके फिर मक्खन निकालते हैं, मक्खन निकाल करके उसको पिघलाते हैं, फिर घी निकलता है, घी के बाद अंतिम स्टेज होता है, उससे आप दिया जला सकते हैं, प्रकाश का रूप धारण कर सकते हैं। ऐसे ही प्रक्रिया है हमारे जीवन में मनुष्यों का। अगर हम पहले ही भटक गए, कौन इतना मेहनत करेगा? तो हम भटक जाएंगे। हमारा जो लक्ष्य था, हमको बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, पाए ही न जही पर लोक संवारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। बहुत ही बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है और इसको देवता लोग भी याचना करते कि हे प्रभु हमको मनुष्य का शरीर दे दो, लेकिन मिलता नहीं है मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर कर्म और भोग दोनों का समन्वय है। जैसे भगवान गणेश का सूंड है, ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय है। वो सूंड जो है सूंघने का भी काम करती है और उसी सूंड से पानी भी पीते हैं। पानी पीना कर्म हुआ और जो सूंघते हैं वो ज्ञान हुआ कि क्या है सुगंध, क्या है दुर्गंध, क्या है शुभ, क्या है अशुभ, उससे पता लगाते हैं। जब हाथी पानी पीता है तो क्या करता है, सबसे पहले पानी को खूब मारता है, वहां पर कोई जीव जंतु ना हो। अगर छोटा सा भी जीव जंतु उसके सूंड में चले गया, कहते हैं चींटी भी हाथी को मार सकती है। तो इसीलिए पहले पानी को खूब मार लेता है, तब फिर पानी पीता है। तो ये सब जो जथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, खूब धम 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 खूब गाया बजाया, ताली बजाया, मजीरा बजाया, झाल बजाया, चिमटा बजाया। ये क्या था? हमारे मन के अंदर जो संसार का बोझा लेकर के आए थे, थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने भुला दिया था। इसके बाद जो सार चीज है वो संतों के मुखारबिंद से जो सुनने के लिए मिलेगा, अमृत वचन, वो सार आपके हृदय तक जाएगा और उससे आपका कल्याण का रास्ता खुलेगा। और मनुष्य चोला किस लिए मिला है, इसका लक्ष्य आपको मिलेगा। ऐसे तो सभी लोगों ने मनुष्य का चोला धारण किया हुआ है। देहधारी को दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान से करता है। जैसे ज्ञानी है, ये मरेगा नहीं, ये बीमार नहीं होगा, ये रोग नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। ज्ञानी है, प्रकृति के अधीन है हम सभी लोग, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे महान पुरुष ही क्यों ना आया हो उस धरातल पर, उनको भी भोगना पड़ेगा। तो जो ज्ञानी है वो जानता है इसको कैसे काटा जाए, काटने का तरीका पता है। जैसे किसी ने कभी सब्जी काटा ही ना हो तो चाकू उल्टा चलाएगा, सब्जी के ऊपर कटेगा नहीं कटेगा। ऐसे ही जो ज्ञानी होता है वो दुख को कैसे काटना है वो जानता है। और उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्ति वहां से मिलती है क्योंकि ये जो संसार है ये नश्वर है, अस्थाई नहीं है, एक सपना जैसा है। इसमें जितना हम आसक्त होंगे, इसमें मन को जितना जकड़ करके लगाएंगे, उतना हमको दुख प्रकट होगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, उपजे ही बहुत सूला। मोह जो जिसके अंदर मोह होता है, मोह से सुख नहीं होता है, मोह से दुख प्रकट होता है। जैसे किसी भी चीज में आपने मोह लगा दिया, मोह कर दिया, अगर वो आपसे छूट गया तो आपको बहुत कष्ट होगा।
इसीलिए ऋषि मुनि संत कहते हैं कि मोह से साइड हटो, अलग हटो, संसार में व्यवहार करो लेकिन उसमें आसक्त मत हो, आसक्ति की ओर नहीं, विरक्ति की ओर जाओ। तो यही समझाते हैं हमारे संत ऋषि महान पुरुष। समय समय पर आते हैं, तो आने की बार बार इस धराधाम में आने स्पष्ट करते हैं। जो भगवान ने कितना प्रेम से, कितना मुश्किल से सृष्टि की रचना की है, अगर सभी पापी हो जाए तो पूरा संसार 1 मिनट में तहस नहस कर देंगे। तो यहाँ पर आध्यात्मिक धार्मिक लोगों का भी होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए समय समय पर महान पुरुष आते हैं, समझाते हैं और सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, ज्ञान देते हैं। और तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अगर आप तीर्थ गए हैं तो एक ही फल मिलेगा, तीर्थ में नहाएंगे तो आपका शरीर का मैल धुलेगा।